मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मेल करते हुए युवक ने कहा, उद्योग धंधा लगाए जाने के नाम पर मैं हुआ प्रशासनिक ठगी का शिकार, अब कर लूंगा आत्महत्या। पीएमईजीपी स्कीम के तहत 10 लाख रुपए का लोन हुआ, कर्ज का बोझ बढ़ा। बिजली विभाग के अधिकारियों की घूसखोरी के कारण नहीं चालू हुई नूडल्स पास्ता की यूनिट। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। इस वक्त मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा युवाओं को रोजगार स्थापित किए जाने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके तहत पीएमईजीपी योजना स्कीम है। इस स्कीम के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने के लिए उद्योग धंधा स्थापित करें, इसके लिए उद्योग विभाग के माध्यम से फाइनेंस सुविधा दी गई है। इसी स्कीम के तहत रीवा जिले के मनगवा निवासी विनय कुमार गुप्ता ने नूडल्स पास्ता की यूनिट लगाए जाने के लिए आवेदन किया था और इन्हें उद्योग विभाग से प्रकरण तैयार कर मनगवा के केनरा बैंक में भेजा गया, जिसके तहत बैंक ने फाइनेंस किया। रोजगार स्थापित करने के लिए युवक ने संपूर्ण तैयारी करते हुए नूडल्स पास्ता की यूनिट चालू करने के लिए काम किया। नोएडा से नूडल्स पास्ता यूनिट मशीन की खरीदी की गई और मशीन भी आ गई, लेकिन प्रशासनिक तानाबाना के चलते बेरोजगार युवक ने अपने आप को ठगी का शिकार मान लिया और परेशान होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मेल किया है। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में युवक ने लिखा है कि मैं उद्योग धंधे के नाम पर ठगी का शिकार हो गया, यहाँ तक कि मेरे ऊपर बैंक का 10 लाख रुपए का कर्ज लद गया है और ईएमआई के साथ ब्याज भी शुरू हो गया है, लेकिन नूडल्स पास्ता की फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई, जिसका मुख्य कारण रहा कि बिजली विभाग के मनमानी तानाशाही से लगातार 2022 से आज तक बिजली विभाग के अकर्मक नीति का शिकार मैं होता गया। मैं जो है 2 साल से परेशान हूँ उद्योग लगाने के लिए, और पीएमईजीपी के तहत जो है मैंने अप्लाई किया था नूडल्स के लिए, नूडल्स पास्ता की फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि मैंने उद्योग विभाग में अप्लाई किया 10 लाख रुपए के लिए, तो वहाँ से जो है उन्होंने सेंक्शन करके केनरा बैंक भेज दिया, तो यहाँ से पास हो गया। और उसके बाद जो है मैं बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए, चूँकि मुझे 25 केवी की ज़रूरत थी उस मशीन और ड्रायर रूम बनवाने के लिए उसमें, तो उसी दौरान क्या हुआ, मैंने बिजली विभाग में चक्कर काटे और उन्हें मार्जिन मनी भी जमा की, अपनी जो भी मतलब शुल्क होता है इसका सब मैंने जमा किया। उसके बाद जो है तो किसी कदर आधा अधूरा काम हुआ, पोल गड़े, तार लगे, ट्रांसफार्मर लगे, लेकिन उसी दौरान जो क्या हुआ कि तार चोरी हो गई। उसी दौरान कुछ पोलों की तार चोरी हुई, और उसकी मैं सूचना जो है लिखित रूप से थाने को दिया और विभाग को भी दिया उसकी एक कॉपी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि विभाग जो है आजकल करता रहा, और अगले महीना उसके 1 महीना सितंबर माह में उसमें जो है बचे हुए पोलों की तार फिर से चोरी हो गए। तो इसके लिए मैं जो हूँ बहुत परेशान हूँ। प्रार्थी ने बताया कि हमारे द्वारा कर्ज लेकर बैंक में मार्जिन मनी जमा की गई। एसएमसी स्कीम के तहत 25 केवी विद्युत कनेक्शन के लिए मार्जिन मनी जमा किया गया, लेकिन 2 साल के सफर किए जाने के बावजूद भी आज तक बिजली का करंट चालू नहीं हो पाया और हमारी फैक्ट्री का संचालन शुरू नहीं हुआ। बेरोजगार युवक ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया गया कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुझसे अलग अलग किस्तों में 50,000 तक की रिश्वत ले चुकी हैं। बिजली खंभे में तार लगे जरूर, लेकिन 2 बार बिजली खंभे से तार चोरी चले गए। कारण यह रहा कि बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, तार तो लग गए थे, लेकिन बिजली का करंट चालू नहीं किया गया। बिजली तार चोरी की घटना को लेकर बिजली विभाग एवं पुलिस थाना को भी सूचित किया जा चुका है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा आज और कल की पेशी दी जाती है। एई, डी, जेई सहित अन्य अधिकारी बिजली कनेक्शन चालू करने से परहेज कर रहे हैं। बिजली तार खींचे जाने, बिजली कनेक्शन को चालू करने अधिकारियों की मंशा समझ में नहीं आ रही। इसी दौरान जो है मैं आजकल ऑफिस जाता रहा, तो कहीं डी के ऑफिस जाऊं, कहीं जेई के, कहीं एई के ऑफिस जाऊं। मैं चूँकि मैं बहुत परेशान हूं और बैंक की ब्याज भी शुरू हो गई, ईएमआई भी शुरू हो गई, और मेरा उद्योग अभी तक लग नहीं पाया। मशीन आ गई,
मेरे पैसे पूरे जो भी रखे थे सब वेस्ट हो गए, वहाँ पे मैंने दे दिया हर जगह। और उसके बाद अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने जो है ये लेटर जो है मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा है। खामियाजा बेरोजगार युवक अपने आप को स्वयं दोषी मानकर अपने भाग्य को दोषी मान रहा है और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखा है कि मैं थक चुका हूं, मेरे साथ प्रशासनिक लूट और ठगी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है, कर्ज के बोझ में दब गया हूं, हमारी फैक्ट्री भी चालू नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में मेरे पास सिर्फ आत्महत्या करने का ही रास्ता बचा है, जो कि अब हम फैक्ट्री चालू न होने के कारण आत्महत्या कर लूंगा। बेरोजगार युवक ने विधानसभा अध्यक्ष, जनसंपर्क मंत्री सहित कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी को भी भेजा पत्र। रोजगार की तलाश में बेरोजगार हुए पीड़ित विनय कुमार गुप्ता ने इस संबंध में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, कमिश्नर रीवा, कलेक्टर रीवा एवं एसपी रीवा सहित बिजली विभाग के सीएमडी, पीएस को शिकायत पत्र मुख्यमंत्री के साथ भेजी है और भेजे गए शिकायत पत्र में लिखा है कि हम ठगे गए, लूटे गए, मुझे कर्ज के बोझ में दबा दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं है। और साथ में विधानसभा अध्यक्ष जी को, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, जनसंपर्क मंत्री जी को और मुख्य सचिव जी को, मुख्य सचिव ऊर्जा, कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी साहब को, सभी को मैंने जो है इसमें प्रतिलिपि में रखी हुई है। और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मेरे मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है और जो भी संबंधित अधिकारी हैं कि ये जो है मेरा कार्य जो है निराकरण करें जल्द से जल्द, नहीं तो मेरे पास कोई अंतिम रास्ता यही बचा है कि मैं अब आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मैं अब हार चुका हूँ। और प्रधानमंत्री और भारत सरकार और मुख्यमंत्री माननीय मामा जी यही कहते हैं कि मैं युवाओं का बहुत साथ कर रहा हूँ, हर चीज़ में उद्योग की बात करते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत में आओ तो यहाँ कुछ भी नहीं होता है। भाइयों, मेरी तरह सब भटकना पड़ता है, यहाँ से वहाँ, ऑफिस खेलना पड़ता है और जो भी आप पैसे रखेंगे सब बर्बाद हो जाएगा और अंततः जो है आप परेशान हो जाएंगे। और मैं बहुत व्यथित हूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। युवक ने न्याय की गुहार लगाई है। दूसरी ओर पीड़ित ने कहा है कि यदि हमारी नहीं सुनी गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पीड़ित ने कहा है कि ये पत्र हमारा अंतिम पत्र माना जाए, इसके बाद हम ना तो कहीं शिकायत करेंगे, न किसी से कोई मांग करेंगे, सिर्फ आत्महत्या करेंगे, जिसकी सतत जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दुनिया से मां का साया भी उठ गया, पिता लकवाग्रस्त। पीड़ित विनय कुमार गुप्ता ने दुखी मन से रोते हुए कहा कि मैं बुरी तरह परेशान हूं, उद्योग धंधा लगाए जाने के लिए 2 सालों से भटक रहा हूं और उद्योग धंधा भी नहीं लग पा रहा। बेरोजगारी दूर नहीं हुई, जो था वह भी चला गया। कर्ज के बोझ तले दबा हूं, हम सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते रहे। इस बीच मां की तबीयत खराब हुई और हम घर पर नहीं रहे। उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों के दफ्तर पर चक्कर काटते रहे और मेरी मां की अचानक तबीयत खराब हुई और उन्हें उपचार नहीं मिल पाया, दुनिया छोड़कर चली गई। वहीं मेरे पिता भी लकवाग्रस्त है, मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। और मेरी माँ की भी तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई अंततः, क्योंकि उनको जो है हार्ट की पेशेंट थी और मैं उनके टाइम में वहाँ पे पहुँच नहीं पाया। और मेरे पिताजी भी लकवाग्रस्त हैं। चूँकि मैं बहुत परेशान हूँ और बैंक की ब्याज भी शुरू हो गई, EMI भी शुरू हो गई और मेरा उद्योग अभी तक लग नहीं पाया। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।